जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 26 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 26 फेब 26 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। 26 फेब के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 26 फेब के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एंड 26 फेब के दिन वर्गोस की हेल्थ। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को क्लियरिफाई कर लेती हूँ। ओके, सॉरी गाइस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सोल सेटिस्फेक्शन का कार्ड 34 नंबर यानी कि 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर आपकी सोल सेटिस्फाई होती है किसी के साथ, या तो ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, जैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका कोई सोल पर्पस है। तो या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी सोल, आपका दिल कितना खुश है। अगर आप खुश होकर कोई काम करते हैं तो फिर वो काम सक्सेसफुल होता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो वो काम सक्सेसफुल होना बंद हो जाता है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में अगर आपका पार्टनर आपके साथ अच्छे से बिहेव करता है, आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनती है, कंफर्ट लेवल अच्छा रहता है, तब तो वो कनेक्शन ग्रो करता है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होती है तो वो रिलेशनशिप भी आपके लिए यूजलेस हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा हो सकता है आपके साथ। ओके, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 4, 8, 9, 4, 41, 19 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 41 आपकी एज हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर ने पहले आपको सही से समझा नहीं था, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। एंड नाउ मतलब आप लोगों के बीच में इन्होंने आपको, ईगो फाइट चल रही है आपके बीच में, या ये पास्ट की कंडीशन है। तो उस वक्त इनको लगता था कि जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपके अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है कि आपकी तरफ आपको ज़्यादा अटेंशन दी जाए या ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाए। बट नाउ सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब आप लोगों ने अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसा प्रूव किया है, या आपने अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये गलत थे, एंड इन्होंने आपको गलत समझा। अब आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन चुके हैं इनके लिए भी एंड बहुत सारे लोगों के लिए भी। इनको लग रहा है कि अब आप, इनको अब फील हो रहा है कि आप अनलिमिटेड हैं एंड आप लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। आप लोग स्टार हो सकते हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जैसे इनसे क्या गलती हो गई, इन्होंने आपको समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, या तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। 42 एज हो सकती है किसी की। यस, अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ शादी करते हैं तो इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा विजनरी पर्सन हो सकते हैं। मतलब आपकी दूर की सोच है, आप लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोचते हैं, एंड आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। यस, आप लोग पावरफुल हैं, आप लोग रिस्क टेकर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखकर ही इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाले हैं। एंड अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं तो इनकी लाइफ भी ब्लेस्ड होगी, क्योंकि आपके जैसा लाइफ पार्टनर इनके साथ होगा। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्ड हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये चाहते तो हैं आपकी तरफ आना, लेकिन अब किस तरह से आया जाए वो चीज़ इनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ऐसी हो सकती है, इनकी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। मतलब बहुत कुछ ही आपके साथ ऐसा कर चुके हैं, जैसे आपका मजाक उड़ाना, आपको बुली करना, आपको, मतलब इन्होंने अपनी इमेज या तो आपकी नज़र में अच्छी नहीं बनाई है, या इन्होंने
बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं जिसके बाद अब इनको आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लग रहा है। यस, ये चाहते हैं कि आप इनको उस नज़र से देखें कि मतलब गलती इंसान से हो जाती है। ये चाहते हैं कि आप इनको ज़्यादा जज ना करें। जब ये आपके पास आएँ तो आप इनको पास्ट की कोई बात सुनाकर इनको कुछ ऐसा ना कह दें जिसकी वजह से ये इनकी हिम्मत टूट जाए। आप इनमें भी अच्छाई देखने की कोशिश करें। इस तरीके से वही चीज़ आ गई कि आप इनको ये मान लें कि हर इंसान से गलती हो जाती है, तो इनसे भी गलती हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट्स के कार्ड ज़्यादा हैं। मतलब ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर चल रहे हैं। यहाँ पर इमोशन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अभी तक। ओके, अब देखते हैं आपके बिजनेस एंड जॉब। देखिए, यहाँ पर आपके बिजनेस के लिए आप लोग प्रेजेंट टाइम में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से खुश नहीं हैं। एंड आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं सक्सेसफुल होने का। आप लोग वेट करें, या तो आपने बहुत वेट किया है एंड देन आपको जॉब मिली है, लेकिन आपको लग रहा है कि इतना वेट करने के बाद भी जो भी जॉब या बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आपको उस लेवल का एडवांटेज नहीं मिल रहा है जो आप चाहते थे। तो आपको शिकायत हो सकती है डिवाइन से। तो यहाँ पर आपके लिए सोल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है कि मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी लगन के साथ कीजिए, पूरी खुशी के साथ कीजिए, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो करके। ओके, जिसमें कि आपकी सोल सेटिस्फाई हो। या तो आप कोई ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपकी सोल सेटिस्फाई होती हो, या तो फिर वही चीज़ है कि या तो जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाइए, या तो वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो दोनों चीज़ें में से कुछ भी आप अप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ वही है कि जो भी करिए वो खुश होके करेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप लोग उसको एज ए बर्डन करेंगे तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट अच्छे आने वाले नहीं हैं। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर बेजारी बहुत दिखाई पड़ रही है, डिसअपॉइंटमेंट या नॉन इंटरेस्ट वाली एनर्जी, कि जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी भी हैं लेकिन आप उनको लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या तो आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। जैसे कि आजकल आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, तो उसमें आपको लगातार अपग्रेड होने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने एक बार कोई चीज़ सीख ली फिर आप उसमें कोई भी अपग्रेडेशन लेके नहीं आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्या होगा कि जैसे बंधा बंधाया जो आपको इनकम मिलती है वही आपको मिलती रहेगी, उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं होगी। ओके, तो अगर ग्रोथ चाहिए तो वही चीज़ है कि अगर आप इंटरेस्ट से करते हैं तो आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड होकर करते हैं तो कहीं पर भी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, कहीं पर भी रिजल्ट आपको अच्छा नहीं आएगा। तो हेल्थ में आपके वही चीज़ है कि एक नॉन इंटरेस्टेड वाली एनर्जी है कि आपका या तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, या तो आप लोग अपनी लाइफ से डिसअपॉइंट हो गए हैं, या तो आपको ये लगने लगा है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या कुछ लोगों के लिए आप लोग इतना इंतज़ार कर चुके हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। अब आपके अंदर उस लेवल का पैशन एंड एक्साइटमेंट बचा ही नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इनको अचीव करने की, इनको गेन करने की ज़रूरत है। ओके, आपके पार्टनर आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको अब फील हो रहा है कि जैसे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको लविंग फील कराना चाहते हैं। इनका लव आपके लिए प्योर है, बट देखिए होता ये है कि यहाँ पर अब लव का कार्ड आ चुका है। मैंने क्या कहा था कि पहले नहीं था, तो पहले ये इमेच्योर भी हो सकते हैं, या इनके लिए ईगो बहुत इंपॉर्टेंट था, या इन्होंने आपको कभी सही नज़र से देखा ही नहीं था। अब जब इनकी नज़र बदली है तो नज़रिया बदल गया है, जिस वजह से अब इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील हो रहा है। 41 एज हो सकती है किसी की, एंड ये चाहते हैं कि अब आप अपने दिल के दरवाजे खोलें इनके लिए। अब आप लोग इनको अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए अलाउ करें, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं, एंड अब इनको आपकी रियल वैल्यू पता चली है, जिस वजह से इनका लव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए। अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, प्रेजेंट टाइम में इनको अपनी वैल्यू कम फील हो रही है, या तो इनके फाइनेंसेस में दिक्कतें हैं, या इनको लग रहा है कि आप इस कदर टैलेंटेड थे, इनको आइडिया ही नहीं था।
तो जिस तरीके से आपने खुद को एक्सप्रेस किया है, खुद को मतलब कि यस, आपने जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया है, अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश किया है, उसके बाद से इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये इनके अंदर उतना टैलेंट नहीं है, ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितने आप हैं। इस वजह से ये अटक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ही इनको मना कर दो, आप ही इनको नो बोल दो। यस, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में आपको अच्छे से डील नहीं किया है। एंड ये हर वक्त मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपना एंड आपका यूनियन। इनकी सोल आपके लिए क्रेव करती है, इनका फोकस अब सिर्फ आप बन चुके हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होता है वो बहुत लॉयल कार्ड होता है कि अगर ये किसी के साथ हैं भी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई रोमांटिक पर्सन हो, तभी भी इनका लव सिर्फ आपके लिए है। तो इनका फोकस सिर्फ आप हो, आप ही पे इनका फोकस है। लेकिन दिक्कत वही है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी है एंड देन आपको प्रपोज करना है। उसके बाद भी ये श्योर नहीं है कि आप इनको अपनी लाइफ में आने देंगे कि नहीं आने देंगे। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इनके लिए। देखिए वही चीज़ आ गई कि अब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इनको फील हो रही है। यस, कहीं ना कहीं कुछ भी करके ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो। आप इनको ये मान लो कि ये मेच्योर थे, इनके पास अकल नहीं थी, ये आपसे एज में कम थे, या ये आपसे एक्सपीरियंस में कम थे, या ये देर में डिसीजन ले पाते हैं, देर में समझ पाते हैं, या ये इगोइस्ट थे। मतलब आप इनको चाहे कुछ सुना लो, मतलब इनसे लड़ लो, इनसे फाइट कर लो, लेकिन इनको रिजेक्ट मत करो, इनको अपनी लाइफ में आने से, एंटर होने से मना मत करो। ओके, क्योंकि इनकी सोल का सेटिस्फेक्शन आपके साथ है, इनकी सोल आप ही के साथ खुश होती है। यस, तो मैंने वही चीज़ कही थी कि इनकी सोल क्रेव कर रही है आपके लिए। तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है। पहले तो ये इमेच्योरिटी में फंसे रहे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस सोचना, बहुत ज़्यादा कंपेयर करना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले हो सकते हैं, इगोइस्ट हो सकते हैं, प्राउडी हो सकते हैं। बट अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके अंदर जो लव था उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, लेकिन अब वो लव खुल के आ गया है सामने। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, इनको आप में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है। इस वजह से ये और ज़्यादा आपको लेकर के डिज़ायर कर रहे हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।